सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल दैट पहाड़ी बॉय। और आज हम हैं गुड़गांव में। सो टुडे वी आर एट द लॉन्च ऑफ न्यू बेलिनो 2022 और इस वक्त हम लोग जो हैं अंदाज़ में हैं, जो कि है एरो सिटी मतलब एयरपोर्ट के दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास। और यहाँ पे जो है बहुत ही ग्रैंड लॉन्च होने वाला है बेलिनो 2022 का, क्योंकि ये जो गाड़ी है मारुति सुजुकी नेक्सा की है। और ये जो गाड़ी है ना, एक आम बजट गाड़ी है, मतलब एक आम आदमी भी इस गाड़ी को लेने की सोच सकता है। इसलिए इवेंट जो है और गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी बहुत ज़रूरी थी। मेरे पीछे जस्ट जो है कार लॉन्च हो चुकी है, तो सीधा चलते हैं, इंतजार नहीं हो रहा। सबसे पहले कार की एक झलक आपको दिखा देता हूँ। So I'll hold back, and you should know that was never good. So guys, we are inside the premises of Baleno 2022 लॉन्च और ये है हमारे सामने ब्यूटीफुल सी बीस्ट। और अगर इसके फ्रंट लुक की मैं कुछ बात करूँ तो कुछ इस तरह से जो है आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं सामने। और कुछ जो है इस बार फ़र्क हमने जो देखा है वो इसकी लाइट में देखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट। तो एलईडी डीआरएल विद एलईडी हेडलैम्प के साथ ही आपको कार जो है सामने दिखने के लिए दिख रही होगी आपको। और इसके लिए अलावा कुछ इस तरह की इसकी ग्रिल। सो जो इस कार का जो कलर है दिस इज़ नेक्सा ब्लू। और अगर ओवरऑल मैं दूर ले जाके आपको इसका फ्रंट का लुक दिखाऊं तो इसका कुछ ओवरऑल फ्रंट का लुक कुछ ऐसा दिखने वाला है। फॉग लैम्प सामने आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा अब थोड़ा सा साइड में अगर हम आएँ और साइड में हम आपको लेके चलते हैं तो इसके 19 इंच के आपको एलॉय इसमें अवेलेबल होंगे, जो सामने आप देख रहे हैं। साथ ही अपोलो का टायर और इट्स 195/55R16। तो गाइस फ्रंट लुक से आपने कार को देख ही लिया होगा। और ये कुछ साइड लुक इसका कुछ इस तरह से दिखता है। थोड़ा सा दूर ले जाके अगर आप दिखाओ तो साइड लुक कुछ जो है इस तरह का इसमें आपको अवेलेबल होने वाला है। और अगर मैं आप बैक की बात करता हूँ तो बैक में आपको कुछ इस तरह की टेल लाइट जो है दिखने वाली है। पहले भी टेल लाइट एज इट इज़ सेम ही थी, लेकिन इन्होंने जो है इस बार डिफरेंस कर दिया ये सामने लगा के। और इसके अलावा एक बार बेलिनो और सुजुकी की बैजिंग इसमें आपको दिखेगी। और अगर ओवरऑल फ्रंट से पीछे का आप एकदम व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह से इसका व्यू होने वाला है। और साथ ही में आई थिंक 316 लीटर का इसमें आपको जो है बूट स्पेस इस कार में आपको अवेलेबल होगा, जो कि इतना स्पेस आपको प्रोवाइड कराएगा। आई थिंक इस स्पेस में आप जो है आई थिंक मेरे ख्याल से 10 से 12 बैग जो है ईजिली आप इसमें कैरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं माउंटेन और बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इसमें 10 से 12 बैग ईजिली रख सकते हैं। इसके अलावा हैचबैक इज़ लाइकली टू बी ऑफर्ड विद 2 इंजन्स 4 वेरिएंट एंड 6 कलर। और आप इसको 11,000 की बुकिंग पे भी आप इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं। सो द वेरिएंट्स ऑन ऑफर आर टू बी इंक्लूड सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फ़ा। तो मतलब इसके अलावा तो भाई ये हो गए गाड़ी के कुछ फीचर्स। अब इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आज की इंडियन यूथ या इंडियन जनरेशन या फिर कहूँ इंडियन लोगों को जो कन्फ्यूज़न रहती है वो होती है सिटिंग कैपेसिटी को लेकर कि हम 4 लोग क्या इसमें फिट बैठ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी हाइट जो है वो 5'7" है और 5'7" और 5'8" के बीच में मेरी हाइट है। लेकिन ये गाड़ी की जो फ्रंट सीट है वो बिल्कुल पीछे है। और इसके अलावा भी मुझे इतना स्पेस इस कार में अवेलेबल हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा पास में देखेंगे तो मैं बहुत जो है कंफर्ट तरीके से इस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। ना मुझे ये इरिटेट कर रही, ना मुझे मेरे नी की साइड कोई जो है इरिटेट कर रही। सेम यही। और सेम अगर ड्राइवर सीट के मैं पीछे बैठता हूँ, मिनिमम जो डिस्टेंस होता है ड्राइवर सीट का वो इतना उसकी मतलब सीट का होता है। इसके अलावा अगर मैं इनके पीछे बैठ रहा हूँ तो ये और ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं अपने लेग्स को जो है पूरा आगे तक जो है ब्रॉड कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये इसकी कुछ बैक सीट की जो है परफॉर्मेंस थी। आई थिंक सीट भी बहुत ज़्यादा इन्होंने इस बार कंफर्टेबल दी है। अगर और कार कंपेयर की मैं अगर बात करूं, सामने जो है इस बार इसमें एसी वेंट भी आपको जो है अवेलेबल मिलेगा। एसी वेंट आपको इसमें अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा आप जो है ऑटोमेटिक इसको जो है अपने हैंड से जो है इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें भी जो है बैक में जो है आपको यूएसबी पोर्ट भी इसमें आपको अवेलेबल है। तो गाइस ये जो बात है ये कंफर्टेबल की थी, इसलिए मैं पीछे जस्ट बैठा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बैठा हूँ। अगर मैं किसी ड्राइवर की सीट के पीछे बैठता हूँ और अगर मैं सीट के पीछे बैठता हूँ तो यहाँ पे मुझे भी कंफर्टेबल मिल रहा है। अगर वो सीट उनकी पीछे है, वैसे सीट कोई पीछे इतनी करता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें जो है कंफर्टेबल पूरा मिल रहा है। साथ ही अगर डोर का मैं आपको डिज़ाइन दिखा दूँ तो बैक में जो है कुछ इस तरह का डिज़ाइन इसमें आपको अवेलेबल होने वाला है। और चारों विंडो में जो है आपको स्पीकर इसमें अवेलेबल होगा। तो भाई गाड़ी का ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है हमने बाहर से देख लिया और अब आ गई है इसके जो है अंदर बैठने की बारी। और अब जो है हम लोग अंदर जो है इसमें बैठ चुके हैं। और मतलब सीट्स नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है इसकी सीट्स। और बाकी इसके अलावा बात करूँ इसके जो डोर्स की है तो कुछ इस तरह से आपको जो है इसमें डिज़ाइन मिलने वाला है, जो मैं आपको क्लोज से सिनेमैटिक में दिखा दूंगा। और अब बात करते हैं इसके फ्रंट इंटीरियर की, मतलब कैसा इसका आगे का इंटीरियर है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो भाई ओवरऑल जो इंटीरियर वो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, जिसमें आपको पूरे 9 इंच का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब आज की गाड़ियों में जो है ना, मतलब म्यूजिक सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना म्यूजिक सिस्टम का गाड़ियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए देखिए ना, कुछ इस तरह की लार्ज जो है स्क्रीन इस गाड़ी में आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। नो डाउट बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये जो है 9 इंच की आपको डिस्प्ले इसमें देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो है एसी वेंट आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ऑप्शंस जो है प्लस माइनस वॉल्यूम, होम और कॉलिंग और ऑडियो का सिस्टम भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसकी खासियत ये है कि आप इसमें जो है एप्पल म्यूजिक भी जो है अपना कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो आते हैं आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे, सामने एसी का, ऑन ऑफ का, ऑटो का, फ्रंट और रेयर एज यूजुअल जो मेन कारों में होते हैं। और इसके अलावा ये टेम्परेचर सेट और टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर हाई के लिए, और ये जो है आपका एसी कूलिंग के लिए, देखिए। और इसके अलावा नीचे आते हैं तो यूएसबी पोर्ट आपको इसमें मिलेंगे, 2 अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा क्योंकि ये जो है टॉप मॉडल है, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आपको कुछ इस तरह से जो है इसका गियर बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। और अब बाकी बात करते हैं, ये तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की, पावर स्टीयरिंग की। तो जो है इस तरह का जो है आपको कुछ स्टीयरिंग का इसका जो है आपको डिज़ाइन कुछ इस तरह देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा फ्रंट की बात करूँ तो 220 की टोटल स्पीड, और इसके अलावा आरपीएम आप देख ही रहे होंगे सामने। कुछ इस तरह का जो है इसमें आपको डिस्प्ले भी अवेलेबल होने वाला है, आप देख लीजिए। इसके अलावा जो है स्टीयरिंग में वही सेम फंक्शन जो आपको मारुति की हर गाड़ियों में देखने के लिए मिलेंगे, मोड और नेक्स्ट और वो और म्यूट, और इसके अलावा जो है चैनल सेट करने के लिए कैंसिल। तो जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि छोटी गाड़ियों में जो है एडवांस फीचर्स पर बहुत कंपनी काम करती है, और इसमें आपको जो है एक क्रूज कंट्रोल का बटन भी आपको इसमें जो है स्पेशली अवेलेबल करा दिया गया है। और जो मैंने बताया था कि डोर की जो कुछ डिज़ाइन इसमें आपको स्लीक ऐसा देखने के लिए मिलेगा, और जो इसके मिरर हैं वो फुली ऑटोमेटेड इसमें होने वाले हैं। सो गाइस 360 डिग्री व्यू की जो हम बात कर रहे थे वो फाइनली जो ये है। इससे पहले जो है हमने Hyundai की कार में जो है ये अवेलेबल देखा था, और इतनी कम बजट की कारों को भी स्पेशल बनाने के लिए जो है इतने फीचर्स जो हैं इन कारों में दिए हैं। सो दिस इज़ अ 360 डिग्री व्यू। तो गाइस हमारे साथ जो है शशांक सर जुड़ गए हैं। शशांक सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। थैंक यू सर, बहुत ही प्यारा मॉडल आपने लॉन्च किया है। ओवरऑल हम अपने दर्शकों को मतलब बहुत चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन हमने सोचा कि जो फाइनल वर्जन होता है जिस पे हमारी इंडियन ऑडियंस जो है टिकी होती है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बलिनो ने इस बार कितने कलर वेरिएंट इस कार में निकाले हैं? 6 कलर्स हैं इसमें, और इसमें जैसे आपने देखा नया ब्लू कलर भी है, नया बेज कलर भी है। तो कलर में बहुत अच्छी चॉइस मिली है कस्टमर्स को जी। और सर कलर की बात हो गई, आई थिंक इसमें सर वेरिएंट पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो मुझे आप दूर करेंगे कितने वेरिएंट इसमें निकले? 4 वेरिएंट है इसमें। इसमें सिग्मा, अल्फ़ा, जीटा और ये 4 वेरिएंट हमारे। और इसके अलावा सर फाइनल बात आती है इसके प्राइजेस को लेकर। तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा वीडियो दिखाया था अपनी ऑडियंस को कि प्राइसेस क्या है, लेकिन एक बार अपने आप मुंह से आप बता देंगे कितना प्राइस में, कितना इन और कितना आउट इसका प्राइस है? 6.35 से शुरू होती है ये, और ये 9.5 लाख तक जाती है जी। इसके अलावा मैंने एक चीज़ बोली थी कि इतने कम पैसों में आई थिंक थोड़ी सी सुपर कार हम लोगों को थोड़ी सी प्रोवाइड करा दी है इस बार मारुति ने। अपने लेवल से ऊपर जो है इस बार हो चुकी है, क्योंकि इतने ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें दे दिए हैं। 360 डिग्री, वो भी मतलब 10 लाख तक की कार में, वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन डिसीजन था, नो डाउट। लेकिन सर एक फाइनल हमारे उसमें आती है कि जब भी हम लोग एक कार चलाते हैं, मारुति एक एवरेज लोगों के लिए होती है, तो कितना एवरेज ये कार प्रोवाइड करा सकती है आम ऑडियंस? आप अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इसके 2 वर्जन्स हैं फ्यूल एफिशिएंसी के। एक तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें करीब 22.3 के करीब है, और जो AGS है ऑटोमेटिक वर्जन जो है उसमें 22.9 के करीब है। और ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो वर्जन है उसमें पिछले बलिनों से 15% उसकी बढ़ोतरी हुई है फ्यूल एफिशिएंसी में, और जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें करीब 6% बेटर हुआ है ये जी। जी सर, लास्ट सर ये तो है एक आम जनता के सवाल जो आपने पूछे, लेकिन जब यूथ पे हम आते हैं, जब कहते हैं लड़के जब गाड़ियों को चलाते हैं तो स्पीड पर बहुत ध्यान देते हैं, तो हम टॉप स्पीड कितनी गैस कर सकते हैं? आई थिंक अभी तो रिसेंट लॉन्च हुई है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम टॉप स्पीड कितनी गैस करते हैं?
टॉप स्पीड तो देखिए बहुत हो सकती, बट मैं इस पे ना इसलिए नहीं टिप्पणी करूँगा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो नवयुवक हैं वो उस स्पीड की सोचें जो इसकी कैपेबिलिटी है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो भी स्पीड लिमिट्स होती हैं उसी में नवयुवकों को चलानी चाहिए गाड़ी। जी, मतलब सर ने हिंट दे दिया बहुत हाई स्पीड होने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइज ये था छोटी सी इन्फो इस कार के बारे में, इस बीस्ट के बारे में। आई होप आपको सारी इन्फो जो है इनर और आउटर की सारी इन्फो जो है समझ आ गई होगी, और आपको आई थिंक सारे प्राइस रेट और इसका जो है टॉप स्पीड लेवल जो है सब समझ आ गया होगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सो इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दैट पहाड़ी बॉय। इसके अलावा ये मेरा सामने जो इंस्टा हैंडल है इसे फॉलो कर लीजिए, और ऑटोमोबाइल और बाइक या कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियोज़ ज़रूर देखें। We'll be right back.